Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, in this video lecture series, we will discuss 2 marks question of engineering chemistry. These all questions are very important for your examination, which are going to be held on 19th February. Dear learners, in this particular lecture, we will discuss Unit 3 important questions. Dear all, सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, जिनकी प्लेलिस्ट 2024-25 यानी कि 2024-25 के सेशन के नाम से आप देख सकते हैं। इन सभी यूनिट्स के अपडेटेड सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स वन शॉट की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। AKTU सेक्शन के अंदर सभी लेक्चर्स अपडेटेड सिलेबस के, यूनिवर्सिटी सिलेबस के, AKTU यूनिवर्सिटी सिलेबस के अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 जो कि 3 चैप्टर की मिलकर बनी हुई है, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसका पार्ट है कोरोजन, जिसको हम अलग चैप्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, और सीमेंट। इन तीनों चैप्टर के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो मैंने ये सेपरेट वीडियो में यूनिट कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डियर लर्नर्स, यूनिट 3 के पर्टिकुलरली इस चैप्टर में आज मैं कोरोजन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ 2 मार्क्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। 2 मार्क्स हमारा सेक्शन ए जो कि 2 मार्क्स का होता है, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेक्शन बी और सी में आते हैं, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 मार्क्स का ही होता है। तो हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग वीडियो अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं और डिटेल्ड वीडियो लेक्चर से उनकी तैयारी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। कोरोजन चैप्टर। कोरोजन में स्पेशली जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो बी और सी सेक्शन में आते हैं। केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में आते हैं, बट वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें सेक्शन ए या बी या सी में दिखाई दे सकते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन कोरोजन। ये यूनिट का जो क्वेश्चन है ये सेक्शन बी और सी में आपको दिखाई देगा, और जब कभी भी वेट कोरोजन जो कि इस यूनिट का 100% आने वाला क्वेश्चन है, वो हमेशा स्टार्ट होता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरोजन या डिफाइन कोरोजन के नाम से। तो कोरोजन क्या है इसको समझते हैं। कोरोजन इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का डेट्रियोरेशन या डिस्ट्रक्शन होता है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरमेंट, दैट इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल विच स्टार्ट्स फ्रॉम सरफेस। और किसके थ्रू होता है? ये केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है जो मेटल की होती है एनवायरमेंट में। इसको बोलते हैं हम कोरोजन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन है द हल ऑफ द शिप। ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, या तो हल ऑफ द शिप कहेंगे आपसे, या आयरन टैंक कहेंगे, या अंडरग्राउंड आयरन पाइप कहेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट कहेंगे एंड दे विल से दिस इज कनेक्टेड विद द ब्लॉक ऑफ, या तो ब्लॉक ले लेंगे जिंक का या मैग्नीशियम का या कोई भी एल्यूमिनियम का, यानी कि कोई भी ऐसा ब्लॉक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से ऊपर आता है। पर्टिकुलरली इन 3 के नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। तो कोई पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ले लेंगे और एक ब्लॉक ले लेंगे कि इसके थ्रू, इंसुलेटेड वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। क्यों? यहां पर वन वर्ड आंसर है कि भाई ये क्यों किया जाता है। ये किया जाता है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन के थ्रू। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है? सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड इज दैट पर्टिकुलर मेथड जिसमें हम अपनी पेरेंट मेटल, जैसे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट थे वो किसके बने हुए थे? हल ऑफ द शिप आयरन का बना हुआ होगा, आयरन टैंक आयरन का बना हुआ होगा, या फिर आपका अंडरग्राउंड आयरन पाइप जो कि आयरन का बना हुआ होगा। अंडरग्राउंड आयरन पाइप जो कि आयरन का बना हुआ होगा। तो इनको किससे कनेक्ट कर दिया गया है? या तो जिंक या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे ऊपर आती हैं। तो हम अपनी पेरेंट मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ऐसी मेटल की कोटिंग करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी पेरेंट मेटल से ऊपर आता है।
तो जब कभी भी दो डिफरेंट एरिया बनेंगे, दो डिफरेंट एरिया बन जाने के कारण हमारी जो मेटल होगी वो हमेशा कैथोड की तरह वर्क करेगी, और जो मेटल हमने कनेक्ट करी है, जैसे कि हमने चाहे जिंक का ब्लॉक किया हो या मैग्नीशियम का ब्लॉक या एल्यूमिनियम का ब्लॉक, वो हमेशा एज अ एनोड बनेगा, यानी कि वो सेक्रीफाइस करके एनोड बनेगा और उसका कोरोजन होगा, जबकि हमारी जो मेटल होगी वो फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्टेड रहेगी। इस मेथड का नाम है सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। इट इज अ टाइप ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। ये कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड है, यानी कि आप अपनी मेटल को कैथोड बनाकर प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, इसमें जो आपका ब्लॉक है दैट विल बिकम एनोड एंड आवर पेरेंट मेटल विल बिकम कैथोड, जिससे कि वो फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्टेड रहेगी हमारी मेटल, और इसका नाम है सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि या तो हल ऑफ द शिप हो या आयरन टैंक हो या अंडरग्राउंड आयरन पाइप हो, जब भी उसको किसी जिंक या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो आप एक्चुअली अपनी पेरेंट मेटल को प्रोटेक्ट कर रहे हो कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड से या फिर सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड के थ्रू। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ 3 क्वेश्चन है जिसमें 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और जो अलग अलग लैंग्वेज के साथ आते हैं, लेकिन तीनों का आंसर सेम है। अ मेटल रॉड वर्टिकली प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन कोरोड्स फ्रॉम द बॉटम, व्हाई? अ वाटर टैंक कोरोड जस्ट बीनीथ द वाटर लाइन, व्हाई? अ आयरन नेल इनसाइड द वुड कोरोड्स इजीली। इन तीनों क्वेश्चन का केवल एक आंसर है, वाटर लाइन कोरोजन। Waterline corrosion is that type of corrosion which takes place due to different aeration. जब कभी भी किसी भी मेटल पर दो डिफरेंट एरिया बन जाएंगे डिफरेंट एयरेशन के कारण, तब तक वाटरलाइन कोरोजन होता है। जब कभी भी ऐसा होगा डिफरेंट एयरेशन होंगे तो मेटल का वो पार्ट जो लेस एयरेटेड होता है वो एनोड की तरह वर्क करता है, जबकि वो पार्ट जो मोर एयरेटेड होता है वो कैथोड की तरह वर्क करता है, और दो डिफरेंट एरिया बनते ही कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये 3 एग्जाम्पल जो क्वेश्चन की फॉर्म में दिए गए हैं, जहां पर एक जिंक की रॉड सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक आयरन का टैंक है जो कि हाफ फिल्ड है वाटर से, एक आयरन की नेल है जो कि वुड में प्रेजेंट है। यहाँ तीनों आयरन के, ये एक जिंक मेटल है, एक आयरन मेटल है, एक आयरन मेटल है, डिफरेंट एयरेशन है। आप देख सकते हैं जिंक रॉड का ये पार्ट जो कि मोर एयरेटेड होगा, जबकि ये पार्ट जो कि लेस एयरेटेड होगा। इन द सेम वे आयरन टैंक जो कि हाफ फिल्ड है, उसका एक पार्ट ऐसा होगा जो कि लेस एयरेटेड होगा, जो कि वाटर लाइन के नीचे प्रेजेंट है। इन द सेम वे कोई आयरन की नेल है, जो पार्ट वुड के अंदर है वो लेस एयरेटेड होगा, जबकि जो पार्ट बाहर है वुड के वो मोर एयरेटेड होगा। तो ऐसा पार्ट जो कि मोर एयरेटेड होता है दैट वर्क्स लाइक अ कैथोड, वो कैथोड की तरह वर्क करता है, जबकि वो पार्ट जो कि लेस एयरेटेड है वो वर्क करेगा एज अ एनोड। तो दो डिफरेंट एरिया बन जाएंगे जिससे कि कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब मेटल पर क्या होगा, मेटल पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये एन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Mn+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कौन सी रिएक्शन लिखनी होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर आपसे कहा है जिंक रॉड तो यहाँ Zn++ आयन बनेंगे। अगर आयरन टैंक होगा तो Fe2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Fe++ में कन्वर्ट हो जाएगा, या आयरन नेल भी होगी तो सेम टाइप का ही रिएक्शन मिलेगी। जबकि कैथोड पर कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीजन वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर 2OH- आयन यानी कि नॉन मेटेलिक आयन बनाता है। हम जानते हैं जब कभी भी कोरोजन होता है तो मेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक आयन आपस में मिलकर कोरोसिव प्रोडक्ट बना देते हैं। तो मेटेलिक आयन आए आपके एनोड से और नॉन मेटेलिक आयन आपके आए कैथोड से। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, अगर जिंक रॉड होगी तो ZnOH का होल ट्वाइस एज अ कोरोसिव प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आयरन का प्रोडक्ट हो, चाहे वो आयरन टैंक हो चाहे वो आयरन की नेल हो, तो यहाँ पर FeOH का होल ट्वाइस एज अ कोरोसिव प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज नोन एज वाटरलाइन कोरोजन। तो बिना वाटरलाइन कोरोजन वर्ड यूज किए आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो ये है वाटरलाइन कोरोजन के 3 एग्जाम्पल। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इन 3 क्वेश्चन का कि क्यों एक मेटेलिक रॉड जो कि वर्टिकली प्रेजेंट है सॉल्ट सॉल्यूशन में कोरोड्स होती है बॉटम से, क्यों आयरन टैंक पानी के नीचे से कोरोड होना स्टार्ट होता है, या आयरन जो वुड के अंदर है वो इजीली कोरोड होती है। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड? आप जानते ही होंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड क्या मेथड होता है. कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड इज दैट पर्टिकुलर मेथड इन विच अवर पेरेंट मेटल is converted into cathode by connecting or coating with the metal which is more reactive, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी पेरेंट मेटल से ऊपर आती हो. तो कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड इज दैट मेथड in which parent metal is protecting from corrosion by converting it into cathode. ठीक. अब कैथोड में कन्वर्ट करना है और कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड करने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है आपका सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड और एक होता है इम्प्रेस्ड करंट मेथड. ये क्वेश्चन आपको कोरोजन के साथ कई बार पूछा जाएगा सेक्शन बी या सी में. वेट थ्योरी होगी और प्रोटेक्शन मेथड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मेथड ये कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड ही है. आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर डिजाइनिंग? प्रॉपर डिजाइनिंग के थ्रू आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो इसको समझते हैं. देखिए, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर डिजाइनिंग. ऐसा क्या करना होगा हमें डिजाइन में? सबसे पहले हमारा जो मेटल का डिजाइन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोरोजन अगर होता भी है तो वो यूनिफॉर्म हो, और कभी भी ऐसा ना हो कोरोजन जो हो उसकी वजह से कोरोजन इंटेंस हो या लोकलाइज कोरोजन हो. द डिजाइन ऑफ मेटल शुड बी ऑफ दैट टाइप दैट कोरोजन इफ अकर्स इज यूनिफॉर्म एंड डज नॉट रिजल्ट इन इंटेंस एंड लोकलाइज कोरोजन. सेकेंड पॉइंट, अगर कोरोजन हो भी रहा है तो अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ डिसिमिलर मेटल. दो डिफरेंट एरिया बनाकर कभी भी मत दो. इफ दे आर इन कॉन्टेक्ट द एनोडिक मटीरियल शुड हैव लार्ज एरिया एंड इट शुड नॉट बी पेंटेड और कोटेड. ये डिजाइन में अगर हम अडेप्ट कर लें ये वाली चीजें तो हम अपनी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं. आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कोरोजन का आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर मेटालिक कोटिंग्स? डियर लर्नर्स, जैसा कि हम यहाँ पर कोरोजन पढ़ रहे हैं, कोरोजन में अभी हमने सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड भी देखा, या मोटे मोटे तौर पर देखें तो कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड हम समझ चुके हैं. अब उसके बाद हमने प्रॉपर डिजाइनिंग समझा. ये नेक्स्ट मेथड है जिसमें हम मेटालिक कोटिंग समझने वाले हैं. मेटालिक कोटिंग क्या होती है कि मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए आप उस पर मेटल की कोटिंग करने वाले हो. अब ये मेटल की जो कोटिंग करोगे इससे आपके कोरोजन प्रिवेंटेड रहेगा. ये जो मेटालिक कोटिंग होती हैं ये दो टाइप की हो सकती हैं. या तो आप किसी ऐसी मेटल की कोटिंग करोगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पेरेंट मेटल से ऊपर आता है तो आप उसे एनोडिक कोटिंग्स कहोगे, और अगर आप किसी ऐसी मेटल की कोटिंग करते हो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पेरेंट मेटल के नीचे आता है तो आप उसे कैथोडिक कोटिंग कहोगे. सिंपल सी बात है, ऊपर आने वाला एनोड बनेगा, नीचे आने वाला कैथोड बनेगा. इनके एग्जाम्पल देखें तो एनोडिक कोटिंग का एग्जाम्पल है गैल्वेनाइजेशन, जबकि कैथोडिक कोटिंग का एग्जाम्पल है टिनिंग. अब वो कौन सी टेक्निक है जिससे मेटालिक कोटिंग की जाती है? वो है हॉट डिपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड क्लैडिंग. तो ये है मेटालिक कोटिंग. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ मच रस्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 ग्राम ऑफ आयरन? अगर रस्ट का फॉर्मूला ये हो तो 3 ग्राम आयरन से कितना रस्ट बनेगा? डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का है, सेक्शन ए में 2 बार आ चुका है. इसको देखते हैं. इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा हमारी जो रस्टिंग की रिएक्शन है वो ये है, यानी कि 4Fe plus 3O2 plus 6H2O gives 2Fe2O3 dot 3H2O. 4 into 56 ग्राम आयरन रिएक्ट करेगा तो 2 into this weight, 2 into the weight of this molecule rust will be produced. यानी कि जब 4 into 56 ग्राम आयरन रिएक्ट करेगा तो 2 into 56, 3 into 16 plus 3 into 18 का होल ट्वाइस इतना रस्ट बनेगा. यानी कि जब 1 ग्राम आयरन रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? 1 ग्राम आयरन रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा 2 into 214 अपॉन 4 into 56. यानी कि 1 ग्राम आयरन से इतना रस्ट बनेगा. तो 3 ग्राम आयरन से कितना रस्ट बनेगा? 3 ग्राम आयरन से जो रस्ट बनेगा दैट विल बी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो इसका आंसर आएगा 5.73 ग्राम्स.
चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट ऑन द यूज ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द प्लेस ऑफ जिंक फॉर द कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। देखिए, कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम अपनी पेरेंट मेटल को किसी ऐसी मेटल से कोट करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी पेरेंट मेटल, यानी कि अगर रस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आयरन से ऊपर आता है। तो आयरन से ऊपर जिंक भी आता है, एल्यूमिनियम भी आता है। एल्यूमिनियम जिंक के ऊपर आता है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है। तो अगर आप किसी ऐसी मेटल की कोटिंग कर रहे हैं जो, यानी कि जिंक से भी कोरोजन प्रिवेंट हो रहा है, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो आपकी मेटल और रिएक्टिव होगी, यानी कि जो आप जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो दैट विल वर्क एज मोर कैथोडिक और एल्यूमिनियम विल वर्क एज मोर एनोडिक, तो वो कोरोजन से प्रिवेंटेड रहेगा। तो इसे कोरोजन से तो प्रिवेंट किया जा सकता है। टेक्निकली क्या होता है, जो जिंक होता है वो जनरली प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है? ड्यू टू द सुपीरियर परफॉर्मेंस एज इट फॉर्म्स अ मोर स्टेबल एंड प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो जब कभी भी पैसिवेशन की बात हो रही होती है तो यानी कि रस्टिंग में पैसिवेशन यानी कि ऑक्साइड बन रहा होता है, तो जो जिंक की ऑक्साइड लेयर होती है वो एक स्टेबल लेयर बनती है जिससे कि आपकी मेटल फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्टेड रहती है। तो एल्यूमिनियम के प्लेस पर उस पर्टिकुलर केस में जिंक ही बेटर है। बट अगर आप और अदर एनवायरमेंटल इफेक्ट की बात करते हैं कि क्लोराइड आपका एनवायरमेंट है, तो आपके एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी वर्क कर सकती है। तो आप कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड में एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, बट पर्टिकुलरली अगर आप पैसिवेशन की बात कर रहे हैं तो आप जिंक को प्रेफर करेंगे। डियर लर्नर्स, ये वो क्वेश्चन थे कोरोजन टॉपिक के यूनिट 3 के जो कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं, आने की उम्मीद है। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको 2 मार्क्स में या सेक्शन ए में दिखाई दे सकता है। ये वो कोरोजन के क्वेश्चन है जो हमने आज सॉल्व किए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए हैं। इनकी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं, जो कि AKTU सेक्शन के अंदर यूनिट 3 के नाम से अवेलेबल होंगे, जिसमें सारे अपडेटेड सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आए हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।